यही वो कागज है, यही वो राइटिंग है, यही वो कागज है जो ब्रावो के पास एफआईआर किए थे। ये एफआईआर करने के बाद इतना विलम्ब हो गया, अभी तक किसी ने कोई कार्रवाई हमारी बीबी का नहीं किया, कोई सुनवाई अभी तक नहीं है। और इसके बाद जो है हम चाहते हैं यहाँ के चिरागात प्रशासन से कि वो बराए करम मेहरबानी मेरी मदद करे और इन लोगों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, इस लिखत के मुताबिक इस केस का छानबीन करे और इसके बाद अच्छाई और सच्चाई के साथ बेसहारा इंसान की मदद करे। पुलिस डिपार्टमेंट से, प्रशासन से मेरा यही दरख्वास्त है। और तो इस घटना से आप क्या चाहते हैं, क्या मांग है आपको प्रशासन से? प्रशासन से यही मांग है कि मतलब और भी चैलेंज वो लोग दे रहा है कि कितनों भी केस करे और कितनों भी मतलब कोर्ट कचहरी करे और जो बदला मतलब लिए हैं और भी बदला लेंगे और मारेंगे भी और सब भाई को मारेंगे, ये चैलेंज दिया था, वो लोग चैलेंज दे रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद कासिम। घर बैगा नाम हुआ। थाना आपका कौन सा आ जाता है? चिरागात। क्या घटना आपके साथ में घटा? हमारे घटना यही घटा सर, हमारी वाइफ जो है उनकी तबीयत खराब थी। इसके बाद हमने जो है फ़ोन किया बेटी दामाद को। मेरे साथ जवान लड़का नहीं है, एक ही लड़का मेरा सिर्फ है, 2 लड़की है। एक लड़की का मैंने जो है शादी करा दी, वो 4 बच्चे की माँ है। और मेरी वाइफ का जो है तबीयत ख़राब था, तो मैंने जो है लड़की को और दामाद को फ़ोन किए। क्या नाम है आपका बेटी दामाद का? मेरा दामाद का नाम है आज़ाद, मेरी लड़की का नाम है दिलकसा। उन लोग का घर कहाँ हुआ? उन लोगों का घर सिखियार हुआ। सिखियार हुआ, मालदीगी चौक से पूरब सिखियार। थाना उन लोग का? थाना उन लोगों का बहादुर। हाँ, तो क्या घटना से हुआ? तो घटना ये हुआ, उन लोगों को हम बुलाए, मेरी वाइफ का जो है तबीयत ख़राब थी, हमने जो है आज़ाद को बुलाए, दामाद को, और बेटी को फ़ोन करके बुलाए कि तुम्हारी माँ का जो है तबीयत ख़राब है, इसको डॉक्टर के यहाँ ले जाना होगा और तुम जल्द से जल्द आ जाओ। तो आज़ाद मियाँ जो है काम कर रहा था, काम छोड़ करके इसके बाद मोटरसाइकिल ले करके इसके बाद मेरे घर आया। आने के बाद यहाँ हम उनको चाय वाय पिलाए, चाय वाय पानी पिला करके इसके बाद जो है मोटरसाइकिल के दरमियान अपनी वाइफ को हम बिठाए और इसके बाद पीछे उसकी बेटी जो है बड़ी वाली मेरी बेटी दिलकसा, वो उसको पकड़ लिया। पकड़ करके इसके बाद मेरा दामाद जो है आंगन से गाड़ी निकालने के बाद वहाँ से हाफ किलोमीटर दूरी पर वहाँ जो है 6-7 लड़का जो है 6-7 आदमी जो है वो लोग कुल मिला करके एक ही परिवार के हैं और वो लोग अपने भाई बंदी हैं, अपनी एक ही ख़ानदान के हैं। क्या क्या नाम है उनका? नाम जो है सबसे पहले नाम है अमीन, दूसरा नाम है अशफाक, तीसरा नाम है मंजर, चौथा नाम है सरवर, 5वां नाम है आपका जो है मनवर, और इसके बाद 2 और है, मैं उसका नाम से थोड़ा ये हूँ। और अन्य भी 2 आदमी था जी। इसके अलावा भी 2 आदमी था। और इसके बाद अशफाक की बीवी सब्बो बेगम, और इसके बाद जो है मिनिस्टर की बीवी लाडो खातून, ये लाडो बेगम, ये दोनों मौजूद थी। इन लोगों के दरमियान भी मारपीट हुआ। इसके बाद उसकी माँ भी थी। आपसे हम एक बात और जानना चाहेंगे कि आपका दामाद बेटी आपका बीवी को लेके डॉक्टर के यहाँ जा रहा था जी। घर से आधा किलो या 1 किलोमीटर दूरी पर वो लोग घात लगा के पूर्व से बैठा हुआ था कुछ लोग, ठीक है ना, जिन लोगों का आपने नाम लिया जी। तो आपका दामाद का गाड़ी रोक कर जो है उसके साथ में मारपीट किया। उनके साथ पहले चाबी उसका गाड़ी जो है दोनों रार के नीचे, दोनों पैर के नीचे उसका अगला चक्का दबा दिया और इसके बाद चाबी निकाल करके मुस्लिम के हाथ में दे दिया और इसके बाद एक हाथ से जो है मेरा दामाद का कॉलर पकड़ा और पैर से मारा धक्का मोटरसाइकिल के बीच में। मोटरसाइकिल का बीच हिस्से में धक्का मारा तो मेरी वाइफ जो है और मेरी लड़की छिटक करके थोड़ा सा दूरी पर गिर गया। गिरते ही फ़ौरन बेहोश हो गई। इसके बाद ये लोग जो है उसका मारपीट करना चालू उसका कॉलर पकड़ करके मारपीट करना शुरू कर दिया। ये मारता है तो वो छोड़ता है, वो मारता है तो वो छोड़ता है, वो मारता है तो वो छोड़ता है, वो मारता है तो वो छोड़ता है। इसके बाद लेडीज़ों को उनका पता चला, ये लोग भी दौड़ती गई और जाने के बाद ये लोग भी जो है चप्पल खोल करके मेरा दामाद को मारना पीटना शुरू कर दिया। आपका दामाद को खाली दामाद को मारा कि बेटी को भी मारा? जो है मेरी लड़की अपने पति को बचाने के चक्कर में मेरी लड़की जो है दिलकसा बेगम अपनी पति को बचाने के चक्कर में बस दामाद को मेरा तो आधा लोग मार रहा था। इसके बाद आधा लोग जो है मेरी लड़की को मार पीट करके बुरा तरह से लेटा दिया और लेटा करके लात घूसों से मार करके इसके बाद उसका जो है पहनने का फराक और इसके बाद पहनने का सूट
ये दोनों बिल्कुल फाड़-फूड़ करके बिल्कुल बड़ा कर दिया, नंगा कर दिया बिल्कुल साफ। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वहाँ मेरी पत्नी को भी मारपीट लगा जिसके कारण मेरा पत्नी का मौत हो गया। जी। तो ये कहाँ तो कितना क्या है, ये कितना सही बात है? ये बिल्कुल सही बात है। और इसके बाद वहाँ से फिर हम जो है लड़ाई मार ख़त्म होने के बाद अपनी पत्नी को घर उठा के लाए, और लाने के बाद वहाँ से फिर हम कहे कि आप क्या करें, थाना जाना होगा। तब इसके बाद वहाँ से हम लड़की को लिए, बेटी दामाद को ले करके इसके बाद जो है कुछ आदमियों को और बुला करके उन लोगों ने मेरा साथ दिया, 4 चक्का बुलाए, वाइफ को उसमें बिठा करके इसके बाद हम थाना चिरागात आ गए। थाना चिरागात में आके बड़ा बाबू से मुलाकात किए, बड़ा बाबू से कहे कि ऐसा ऐसा मैटर है सर। तो बोला कि जाओ मेडिकल करा के लाओ। मेडिकल गए, वहाँ जाने के बाद जो है पानी चढ़ाया, और इसके बाद उन्होंने को जो चेक करना था डॉक्टर ने चेक किया। चेक करने के बाद हम लाए थाना लाने के बाद बड़ा बाबू के हवाले हुए। बड़ा बाबू से कहे सारी बातें, बड़ा बाबू बोला कि लिखवा के लाओ। इसके बाद हम लिख करके इसके बाद जो है एफआईआर के बारे में बोले, बड़ा बाबू इसका एफआईआर कर दीजिए, क्योंकि मैं अकेला हूँ, मेरा बेटा एक छोटा है 11 साल का, बहादुरगंज मदरसे में पढ़ रहा है, मैं बेसहारा हूँ जिसका कोई सहारा नहीं। ऊपर उधर अल्लाह है और नीचे आप हैं इंसाफ करने वाले, मेरा कुछ मदद कीजिए। तब बड़ा बाबू बोला कि ठीक है, केस को हम एफआईआर करेंगे। तब इसके बाद केस को एफआईआर किए बड़ा बाबू और छोटा बाबू। और इसके बाद कुछ स्टाफों ने मेरी बीवी को वहाँ पर 4 चक्का गाड़ी पर अंदर टॉर्च मार करके चेक चाक किया। बोला कि चलिए ठीक है, हम लोग एफआईआर कर देंगे। एफआईआर करने की कोशिश किया, एफआईआर कर दिया। रात को 12:30 बज गया। इसके बाद होते जाते रात को 1 बज गया। इसके बाद बड़ा बाबू बोला कि आप लोग का काम हो गया है, जाइए, कल इंक्वायरी में पहुँच जाएगा। इसके बाद जो है पुलिस डिपार्टमेंट, महिला पुलिस सब लोग गया इंक्वायरी में जाने के बाद उन सबको बुला करके इसके बाद जो है उन लोगों से बयान लिया कि आखिर क्या सच है, क्या झूठ है, क्या मामला है। तो इसके बाद वो लोग जो है पुराना जो कांड था, पुराना कोई मैटर था उन लोगों का आपसी लड़ाई का, वहाँ शिक्षार का मैटर, वही मैटर वो लोग बयान किया। और ये मारपीट जितना भी हुआ था, बोला कि ये सब कुछ नहीं हुआ है। यानी कि गलत, यानी कि वहाँ बयान दिया पुलिस को, यानी कि आपका विरोधी विपक्ष पार्टी जो है जी गलत बयान दिया। और आपका जो है परिवार को जो चोट लगा जी। तो यहाँ जो है डॉक्टर आपको क्या कहा था, आपका बीवी को जो इलाज किया, पानी चढ़ाया, क्या कहा? वो यहाँ से रिफ़र कर दिया। यहाँ से 1 बोतल पानी चढ़ा करके, 1 सलाइन चढ़ाने के बाद इन्होंने रिफ़र कर दिया, कागज़ में लिख दिया कि आप यहाँ से सदर हॉस्पिटल चले जाइए। तो आप सदर हॉस्पिटल अपना बीवी को लेके गए? जी। इसके बाद फिर वहाँ से हम चले सिखियार से 4 चक्का गाड़ी ले करके वहाँ पर उनको बीवी को सुला करके इसके बाद वहाँ से रवानगी हुए सदर हॉस्पिटल के लिए। मस्तान चौक से आगे थोड़ा सा गए, मेरी वाइफ डेथ कर गई। इसके बाद हमने बड़ा बाबू को कन्फर्म किए कि सर मेरी वाइफ जो है डेथ हो गई, अब मैं बेसहारा हो गया सर, मेरा कोई इंसाफ कीजिए सर, मेरे बारे में कुछ कार्रवाई कीजिए सर। इसी बीच में वो लोग जो है मेरी वाइफ का डेथ होने की खबर सुनकर तमाम पार्टी घर बार छोड़ करके भाग गया। इसके बाद हम लोग वहाँ से आए घर आने के बाद बड़ा बाबू, छोटा बाबू, इसके बाकी स्टाफ, महिला सब हमारे घर पहुँचा। इसके बाद पोस्टमार्टम का लिखित परत कार्रवाई शुरू की। पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम होने के बाद आपको सब आपका कब्जा में दे दिया? जी। आप जी मिट्टी कर दिए उसका ना? जी, पोस्टमार्टम कर दिए। पोस्टमार्टम करने के बाद वहाँ से हम लोग आए अपना लाश लेकर के घर। आने के बाद नहला धोला करके इसके बाद उसका मिट्टी कर दिए फ्राइडे। अब क्या चाहते हैं? अब हम चाहते ये हैं कि मेरी बीवी को जो है, यानी मेरी वाइफ को इन सब लोगों ने मारपीट करके बिल्कुल मौत के घाट पर उतार दिया। अब मैं अपनी बीवी को जो है कब्रिस्तान में मिट्टी दे करके आ गया। इन लोगों के साथ कड़ी से कड़ी मुझे, उन लोगों के साथ वो लोग जो है पुलिस डिपार्टमेंट और पुलिस प्रशासन उनके साथ कार्रवाई करे और हमारी हेल्प करे, हमारी मदद करे, ताकि उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले।